माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद या रब्बुल आलमीन या मालिकुल मुल्क या जुल जलाल वल इकराम हमें माफ कर दे दम दम जारी एक वर्द है अंदर अल्लाह रग रग में उसका नाम रवा हर सांस का महवर अल्लाह है काश से दिल छलका छलका बाराने करम ऐसा बरसा ना कोई सखी मेरे साईं सा ना मुझसी नादा अल्लाह आपने भी अगर ना हमारी सुनी ये बताओ कहां जाए हम हर दर्द का रंज का दरमा एक याद खुदा एक जिक्र अल्लाही एक नाम जो काफी शाफी है वो इसमें अज़बर अल्लाह ए कादरे मतलब रब्बे जहां हर जर्रे में है हुस्न तेरा हर एक महक है तेरी अता ये ऊद ये अंबर अल्लाह क्या जात मेरी औकात मेरी नाचीज़ जुबां और हम्द व सना उस हर्फ व सदा के मालिक ने कर डाला सुकुंजुर अल्लाह क्या कहें उनकी शान है क्या हर पुर हर तरफ महक हर पुर से वो नूर समा सल्ले अला वो माह मुनव्वर अल्लाह दीदार नबी के रोजे का आंखों से लगी बरसात छड़ी कुछ रिक्कत दिल पर तारी है हाय कुछ अश्क समंदर अल्लाह इस दिल के तपते सहरा को क्या इश्क नबी का अब्र मिला फिर दिल मजसूब है वजद में क्या ये रक़्स कलंदर अल्लाह 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 सब हर्फ गुलाबों जैसे ही है हमदर्द चुने मदद के लिए क्या खूब महकती दुआ हो ये नुत्के मुअत्तर अल्लाह जनाब आज की तारीख है 12 रबीउल अव्वल 1443 हिजरी 19 अक्टूबर 2021 ईस्वी और 3 कार्तिक आज दिन है यौम कौन सा दिन है जनाब डेफिनेटली आज मंगल है मैं थिड़क रही थी और भूल रही थी कि आज का दिन कौन सा है तो जनाब मेरे तमाम सुनने वालों को आलमी इस्लाम को और दो जहान को यानी ज़मीन आसमान कायनात पूरी समंदर ये जर्रा जर्रा हर तरफ हर चीज़ को क्योंकि मेरी तरफ से आज सभी को बहुत मुबारक हो क्योंकि आज विलादत है मेरे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसके लिए पूरी कायनात तख्लीक की गई अल्लाह पाक
आज की इन दिन रातों की बरकत से हजारों खुशियां नसीब फरमाए हम सभी को, और तमाम गुनाहों की बख्शिश व मगफिरत फरमा दे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह के पाक और बाबा के नाम से आज के दिन का, आज के शो का आगाज कर चुके हैं। सभी सुनने वालों को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर राग ले, बल्कि सुबह बखैर तो नहीं कह सकते, आज गुड इवनिंग कहना चाहिए, गुड आफ्टरनून कहना चाहिए, बल्कि गुड इवनिंग तक तो हम चले ही जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आज मेरा आपका साथ है 12 से 2। सोचना पड़ा मुझे कि टाइम क्या है। असल में जब आपकी रूटीन बनी हुई होती है ना किसी टाइम के साथ, किसी दिन के साथ, तो अपना चाहते हुए गलती करते हो, क्योंकि रूटीन में वही दिन और वही टाइम निकलता है, तो कहीं कहीं से मैं थिड़कूं तो प्लीज़ उस चीज़ को जो है वो, क्योंकि लाइव शो है ना, तो लाइव शो में ये चीज़ चलती है, हम उसको जो है वो कट करके आप तक नहीं पहुंचा सकते, लेकिन डेफिनेटली आप भी इस चीज़ को समझते हैं। आज का दिन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और खुशकिस्मती है कल तक मुझे ये था कि एक लोकल शो है, लेकिन मेरी दोस्त पूजा से जब मेरी बात हुई तो उसने एक बात कही जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा कि लोकल शो है, मैं आजकल चाह रही हूँ, अच्छा आजकल सुस्ती बहुत है, कमज़ोरी बहुत है, शायद उसकी वजह से मुझे ये होता है कि बस लंबी तान के सो जाऊँ, आराम करूँ बस। लेकिन उसकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और वो ये था कि कोई बात नहीं महक, तुम्हें लगता है कि ये लोकल शो है, जबकि ये ज़मीन से लेकर आसमान तक जाएगा, तुम्हारे शो आसमान की मुस्तों तक जाएगा। और वहाँ की मैं सोच में पड़ गई कि वाकई बिल्कुल जनाब। और यहाँ आते ही मुझे ये पता चला कि ये हमारा शो जो है ये पहला शो है खुशकिस्मती से, जो कि स्पेशल ट्रांसमिशन आज मिलादुन नबी की महफिल का ये पहला ट्रांसमिशन है, और फैसलाबाद की तरफ से जो है वो ऑन एयर जा रहा है, लाहौर, मुल्तान, कराची और फैसलाबाद तक। 12 से 2 मेरा आपका साथ, सभी को इस महफिल, पाक महफिल में आने की सआदत नसीब हो। और मैं चाहूँगी, अच्छा आज मैं बड़ी कमी महसूस कर रही हूँ, अगर मैं मतलब इस महफिल को अपने घर में एहतमाम करती तो डेफिनेटली बहुत सारे जो है वो गजरे आज मैंने पहने हुए होते, कुछ फूल पत्तियाँ मैंने रखी होती और चांदियाँ बिछाई होती, और एक अगरबत्ती का एहतमाम ज़रूर करती, और उसकी कमी मैं बहुत महसूस करी। तो जनाब जल्दी से मैं लड़कियों को कहती हूँ कि चांदियाँ बिछा दें, सफ़ेद चादरें बिछा दें, और लड़कों से मैं कहूँगी जितने भी इस वक्त मेरी इस पाक महफिल में सुन रहे कि कहीं से भी जो है वो गजरों का इंतज़ाम करो, फूल पत्तियों का इंतज़ाम करो। वैसे तो मैं फूलों को तोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन आज की इस महफिल में इन चीज़ों की बहरहाल बहुत ज़रूरत और बहुत कमी महसूस हो रही है। तो जल्दी से आप लोग जलाइए एक अगरबत्ती भी। मैं लेती हूँ यहाँ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, 12 से लेकर 2 मेरा आपका साथ मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से आवाज़ सुन रहा, हंसते मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आज महकती कली महक अली को सुना करते हैं। वैसे तो 10 से 12 थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, लेकिन आज मिलादुन नबी का स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मेरा आपका साथ रहेगा 12 से 2। साथ रहिएगा जनाब। मैं इसको ईद मिलादुन नबी बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्यों नहीं कहूँगी वापस आके बताती हूँ। तो साथ रहिए 12 से 2। मुझे कहते महकती काली महक काली। वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम। मिलादुन नबी सबको मुबारक। और ये पाक सी प्यारी सी महफिल, इसका हम आगाज़ कर चुके हैं, जो है वो चांदियाँ बच चुकी हैं, और डेफिनेटली जो है वो लड़कियों ने बहुत सारे गजरे वजरे भी पहन लिए होंगे जहाँ जहाँ पे बैठी हैं। और जनाब डेफिनेटली यहाँ के मर्द हजरात ने कहीं से भी अरेंज करके, क्योंकि हाल कुछ सबके तो नहीं लेकिन कुछ कुछ के पास जो है वो माच से ज़रूर मिल गया, आग लगाने में खासे माहिर होते हैं। मतलब नहीं भाई, मैं उस आग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बहरहाल कौन सी वाली आग की बात कर रही हूँ ये तो आप खुद समझ ही गए होंगे, खासे से आने हैं मेरे साथ रह के। अच्छा वैसे कुछ लोगों को इतनी खुशफहमी होती है, इतनी खुशफहमी होती है, कौन सी खुशफहमी होती है वो भी ज़रूर बताऊंगी। लेकिन आज का दिन बहुत प्यारा सा दिन है, और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे आपको बताऊँ, वैसे तो सबको पता है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग जश्न ईद कहा जाता है, तो मुझे ये थोड़ा अजीब लगता है, थोड़ा नहीं बहुत अजीब लगता है। देखिए हमारे मज़हब में, हमारे इस्लाम में सिर्फ 2 ईदों का जिक्र है, और सारी दुनिया जानती है वो कौन सी है। हाँ खुशी ईद होती है, ईद क्या होती है, ईद होती है किसी को खुशी होती है, लेकिन इस
पाक महफिल ही, महफिल मिलाद ही का नाम दीजिए। अब मेरी मजबूरी है, जो मैंने पोस्ट की है उसे मैंने बहुत जैसे भी उसको बनाने की कोशिश की, लेकिन वही बात है कि उसमें चेंजिंग्स नहीं हो सकती। उस पर भी ईद का लफ्ज़ है जिसको मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए पड़े, क्योंकि मैं उसके हक में नहीं हूँ, लेकिन उसको मैं कट नहीं कर सकती। ज़ाहिर सी बात है कि मजबूरी होती है, क्योंकि जब आप पोस्ट बनाते हैं या वीडियो बनाते हैं तो कुछ चीज़ें जो है उसमें ऐड करते हैं, तो वो आप ऐड किए बगैर उसको नहीं बना सकते। लेकिन मेरा मानना यही है कि बहुत प्यारी सी महफिल है, बहुत पाक सी महफिल है, और ये मिलाद की महफिल है जी। और इसमें जो है हमारे नबी पाक इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। ऐसी दुनिया जो पूरी कायनात उनके लिए बनाई गई, उन्हीं के लिए पैदा की गई। और नबी पाक को सबको पता है कि मेरे रब ने जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत की, जिससे सबसे ज़्यादा प्यार किया, और मोहब्बत जो थी, ज़ाहिर सी बात है, कोई कहने वाली बात ही नहीं है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाहिद यानी एक पूरी शख्सियत है जिसके लिए कायनात बनाई गई, जिससे वाकई रब को मोहब्बत है। और मोहब्बत का लफ्ज़ मेरे रब ने सबसे पहले जो है वो बनाया था। और सही बात है कि गली गली सज गई, शहर सज गया। और मैंने आज जो है वो देखा है बहुत सारी, मतलब रियल में तो नहीं देखा, क्योंकि मैं जनाब मगरिब के बाद घर से बिल्कुल नहीं निकलती हूँ। और अभी मैं रास्ते में आ रही थी ना, तो बहुत अजीब लगा मुझे कि बड़े बड़े ट्रॉलर्स हैं, बड़ी बड़ी बसें हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रॉली कहते हैं आई थिंक उसको, वो हैं जिसके ऊपर बहुत सारी दुनिया बैठी हुई है। छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, लड़कियां बैठी हुई हैं, मर्द हजरात बैठे हुए हैं, बच्चियां बैठी हुई हैं, और बाकायदा ढोल बजाए जा रहे हैं, ढम ढम, वो जो कान फाड़ ढोल होते हैं वो। और पता नहीं कौन छन छन भी कुछ ऐसा एक था उनके हाथों में, कुछ चीज़ जिससे छन छन की आवाज़ पैदा हो रही थी। मतलब एक शोर, एक हंगामा था, बेहंगम रश था। तो कहना यही चाहूँगी कि आज का दिन बहुत मुबारक है। जितने लोगों को तौफीक हो, ये लाजमी नहीं है, ये फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन चाहूँगी कि आज के दिन आप लोग जो है वो रोज़ा रखते तो बहुत अच्छी बात थी। जिन लोगों ने रोज़ा रखा, खुदा उनके रोज़े को जो है वो कबूल करे। और नमाज का टाइम भी है, आपको पता है, ज़ोहर की नमाज़ ज़रूर पढ़िए, आगे भी जितनी नमाज़ें हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये लोग जो इतने शोर हंगामे में है, किसी ने नमाज भी पढ़ी है, कोई वज़ू की हालत में भी है कि नहीं है। तो रास्ते बंद हैं, बहुत मुश्किल से पहुँचे, और ख़ासा टाइम लगा, क्योंकि मुझे हर साल में आती हूँ मुहर्रम में भी, और आज के दिन भी, मिलादुन्नबी के दिन भी, और ये महफ़िल होती है और बड़ी पाक महफ़िल होती है, तो मैं चाहती हूँ उसे बहुत पाक ही रखा जाए। और उसमें अगर आपको एहतमाम करना है तो रोज़े का एहतमाम कीजिए, वज़ू का एहतमाम कीजिए, चलते फिरते कोई दरूद पाक पढ़ लीजिए, कोई लफ्ज़ पढ़ लीजिए। और ये मेरे नबी की आमद है, और मेरी नबी की आमद जो है वो मरहबा है। वो उस ऐसा है कि उसमें हम जो है वो नबी पाक को जो है वो सलाम पेश कर सकते हैं। और जितना भी आप जो है एहतमाम कीजिए, ख़त्म दिलवाइए, और एक महफ़िल सजाइए, जैसे आज हम एक एहतमाम करते हैं। और मैं चाहूँगी कि सबसे पहले जो है हम जो है सलाम भी पेश करें इस महफ़िल के अंदर। जितने भी लोग आए हैं उनको बिठाते हैं। अभी मैं एक ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद वापस आएंगे, और इस पाक महफ़िल को जैसे हम आगाज़ कर चुके हैं दुरूद पाक से, खुदा के नाम से और अपने नबी के नाम से, तो इस महफ़िल को और ज़्यादा ज़िक्र इलाही से सजाएंगे, और ज़्यादा जो भी बिरद आपकी। मैं चाहती हूँ कि 2 घंटे, जिसमें से आधा घंटा तो निकल भी गया, देखिए इतनी प्यारी महफ़िल है कि वक्त गुज़रने का एहसास ही नहीं होगा। और बाकी आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा जब आप हमारे साथ इस महफ़िल का हिस्सा बनेंगे। अभी लेते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। साथ रहना है आपने, और अपने साथ जितनी चीज़ें आप ला सकते हो, जितनी चीज़ें, ज़र्रा पत्ता, खुशबू, जो चीज़ सब लाइए, और इस पाक महफ़िल का हिस्सा ज़रूर बनिए। साथ रहिए मुझसे पैमानत्री फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से। मुझे कहते हैं महकती कली महक अली। मिलादुन्नबी की पाक महफ़िल में एक स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ हमारा आपका साथ 12 से 2 साथ रहिएगा। मिलते हैं इस छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन, लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम। 12 से 2 महफ़िल मिलाद में आज एक स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मेरा आपका साथ 12 से 2। गली गली सज गई, शहर शहर सज गया।
आए नबी हमारे प्यारे नबी मेरा भी घर सज गया मुस्तफ़ा से प्यार है दिल से इकरार है हर कोई मिलादुन नबी करने को तैयार है तो कहिए मरहबा या मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा या मुस्तफ़ा मरहबा सरकार की आमद मरहबा मैं चाहती हूँ सारे लोग जो इस वक्त मेरी महफिल में हैं इस पाक महफिल का हिस्सा हैं क्योंकि ये रौनक है और यहाँ इस वक्त जो है वो ज़र्रे में जो है वो रौनक है और हमारे साथ जो है वो बहुत सारी पाक जो है वो वर्ड है पाक अल्फाज है और डेफिनेटली आप लोगों की आमीन है आप लोगों की मौजूदगी है तो राइट हैंड जो है वो उठा के मरहबा ज़रूर कहिए और मेरा साथ दीजिए मरहबा या मुस्तफ़ा सरकार की आमद मरहबा मक्की की आमद मरहबा मदनी की आमद मरहबा गुलाम है हुजूर के गुलाम है गुलाम ये रसूल में तो मौत भी कबूल है जो ना हो इश्क़ मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फजूल है धूम मचा दो आमद की आ गए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम सरकार की आमद मरहबा सरकार की आमद मरहबा मिंठार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा हादी की आमद मरहबा पुरनूर की आमद मरहबा मरहबा या मुस्तफ़ा मरहबा या मुस्तफ़ा मरहबा 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 तो सलाम पेश करते हैं हम आज के दिन आज के प्यारे नबी को कहिए अस्सलामु अलैका नबी सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु सलवातुल्लाह अलैका सलवातुल्लाह अलैका रहमतों के ताज वाले दो जहां के राज वाले अर्श की मेराज वाले अर्श की मेराज वाले आसियों की लाज वाले या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम या हबीब सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका सलवातुल्लाह अलैका बख्त का चमके सितारा हाज़री का हो इशारा देख कर रोज़ा प्यारा रोज़ा प्यारा फिर कहे खादिम तुम्हारा या नबी सलाम अलैका अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका सलवातुल्लाह अलैका देखिए जरा नजर उठा के देखिए चारों तरफ नूर छाया आका का मिलाद आया तो कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम या रसूल सलाम अलैका मैं भी जाके चूम तमाम
आलम इस्लाम को अल्लाह के महबूब अली के आका ज़ोहरा के बाबा हुस्नैन करीमन के नाना उनकी आमद बहुत मुबारक हो। ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। तेरे आस्तां की जाली इज्जत एहसास शफकत और प्यार सलाम बांटिए कि आज का दिन बहुत मुबारक है। या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका सलवातुल्लाह अलैका तेरी आरज़ू में जीना तेरी आरज़ू में जीना, तेरी आरज़ू में मरना। जो बहुत प्यारा सा खत यहाँ मैं शामिल महफिल करूँगी। यही मेरी जिंदगी है ये अफसल भट्टी हमारे साथ हैं, कहते हैं फ़िज़ा मसहूर होने लगी, बहार बरसात चलने लगी, रहमतों का ज़हूर होने लगा, मक्के के नसीब जाग उठने का वक्त आन पहुँचा, कुरैश की किस्मत का सितारा रोशन होने लगा, आमना के गोद में रब की रहमतें बरसात होने वाली है, रंगे नूर का समा होने लगा, मक्का की किस्मत तारीकी रोशनी में बदलने लगी, मक्का की किस्मत का सितारा ताबनाक होने लगा, कायनात में रहमतों की बरसात होने लगी। तो इसी घड़ी में करेंगे हम या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, क्योंकि आमद मुस्तफ़ा है, आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। आपके होकर जिए हम नाम नामे पर मरे हम जब क़यामत में उठे हम जब क़यामत में उठे हम अर्ज़ इस तरह करें हम अर्ज़ करते हैं जनाब, हाथ फैलाते हैं, सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। या हबीब नबी पाक ने फरमाया कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि होना हर शख्स में ज़रूरी है। ईमान की वो तभी मिठास महसूस करेगा, किसी शख्स से मोहब्बत करता है लेकिन किसी मुफाद के लिए नहीं, किसी लालच के लिए नहीं, सिर्फ अपनी रब की रज़ा के लिए, जिसे अल्लाह और इसका रसूल हर चीज़ से ज़्यादा प्यारे हों। जिस शख्स में तशरीफ बिल्कुल जनाब, एक ऐसे शख्स जो आग में कूद सकता है लेकिन कुफर की तरफ लौट जाने का सोच भी नहीं सकता। तो ये 3 चीज़ें हैं मुफाद से निकल के। हमारा नबी जो है वो 1,24,000 पैगंबरों के बाद इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और ईमान मुकम्मल हो गया। आपके लिए, मेरे लिए नहीं, पूरी कायनात के लिए, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये पूरी नस्ल इंसानियत के लिए रहमतुल लिल आलमीन ये लफ्ज़ है जो बयान किया गया है, जो मेरे नबी के पाक के नाम के साथ है, रहमतुल लिल आलमीन, पूरे आलम के लिए रहमत बना के भेजे गए। फिर क्यों हम ग्रुपों में जो है फ़िरक़ों में और बट गए हैं और हम शिरकों में उलझ गए हैं? क्यों हम बड़े बड़े केक बना रहे हैं, नबी के ऊपर नाम लिखते हैं, उनके रोज़े मुबारक को बनाते हैं और उसके बाद खुद ही उसे छुरी के साथ काट देते हैं? क्या हमारी सोच है? माना आपको बहुत मोहब्बत है, लेकिन इसका इजहार जो है वो अगर हम डिफरेंट तरीके से करें, उस तरीके से जिसमें दिल को सुकून हो। बहुत सारे मैंने आज झंडे देखे जिसके ऊपर कलमा भी लिखा हुआ है और वो आज लहराए भी जा रहे हैं, बहुत सारा रश है,
بہت سارے نعرے لگائے جا رہے ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے آپ نے سوچا ہے کہ کوئی بیمار ہو سکتا ہے جس کے لیے یہ شور شرابہ صحت کے لیے اور زیادہ بیماری ہے. کوئی ایک ایسا اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے جس کے لیے کل یا پرسوں امتحان ہے. آپ کو پتہ ہے آج کل امتحانات شروع ہوئے ہیں اور بہت مشکل پیپرز آ رہے ہیں، اور ایسے میں آج کا دن ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹس نے پڑھنا ہو اور علم حاصل کرنا میرے رب نے فرمایا، میرے نبی نے اس کی تلقین کی ہے. تو کیا ہم اس کی وجہ جو ہے ناکامی بن جائے؟ اس شور شراب کی وجہ سے کوئی اسٹوڈنٹ فیل ہو جائے، کیسا لگے گا؟ میرا نبی، میرا پیارا رسول کس لیے رحمت تھے، لوگوں کے لیے رحمت ہیں اور رہتی دنیا تک رہیں گے. اپنے ہمیشہ ہمیشہ نسل انسانیت کی بھلائی چاہیے. آپ جب چلتے تھے، تشریف لے کر جاتے تھے، راستے میں کوئی کانٹا ہوتا تھا اٹھا کے سائیڈ پہ رکھ دیتے تھے. دو جہانوں کا شہنشاہ، اور اتنا سادہ اور اتنا نسل انسانیت کی آرام سکون کی فکر کرنے والا. اپنے آرام کو تیاگ دیا اس نے، کس لیے؟ آپ کے اور میرے لیے، ہم سب کے لیے. تو کیا ہم اسی کے امتی ہونے کے ناطے ہم پر کچھ فرض عائد نہیں ہے؟ محبت کا اظہار کرنا ہے تو محفل پاک سجائیے. کچھ بھی جو آپ کی توفیق ہے صدقہ و خیرات کیجیے اور دل سے کہیے یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. محبت کا اظہار کیجیے، لیکن اس طریقے سے جس سے میرا رب، میرا نبی راضی ہو. یہ میں واری اس کے نام سے. سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، جگمگا اٹھا زمانہ. حوریں گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. ٹائم ہو گیا جناب ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. مست FM 103 فیصل آباد کے لائیو اسٹوڈیو سے میلاد النبی کی آج پاک محفل میں ہم سبھی ساتھ ہیں. چھوٹی سی بریک لیں گے، پھر واپس آئیں گے 12 سے 2. میرا آپ کا ساتھ، مجھے کہتے ہیں مہدی کلیم، مہک علی. مست FM 103 فیصل آباد کے لائیو اسٹوڈیو سے ساتھ رہیے گا. لاہور، ملتان، کراچی اینڈ فیصل آباد. میلاد النبی کی محفل جو ہے وہ آج ہم نے سجائی ہے. آج میرے نبی پاک کا ولادت کا دن ہے، اور جب نبی پاک یہ تو سبھی جانتے ہیں، لیکن میں کیونکہ میرا علم بہت چھوٹا سا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میرے جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ نہیں جانتے، تو چلیں آج کی محفل کے صدقے ان تک یہ بات ضرور پہنچاؤں کہ جب میرے نبی پاک اس دنیا میں تشریف لائے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے، تو بہت ساری غلاظتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اور جب وہ دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے اس کی ناف کاٹی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو نہلا کے صاف کیا جاتا ہے. لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، میرے نبی پاک دھلے دھلائے غسل سے یوں جیسے بالکل جو ہے کوئی غلاظت نہیں تھی، اور یوں تھا کہ جیسے ابھی ایک بہت زیادہ اچھے طریقے سے نہلا کے اور بہت زیادہ صاف کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد وہ بچہ پیدا ہوا، یعنی نبی پاک تشریف لائے اس دنیا میں. کوئی غلاظت نہیں تھے، دھلے دھلائے پاک صاف تھے، اور ناف بھی کٹی ہوئی تھی. اور ہمارے یہاں پہ ختنہ کیا جاتا ہے، لیکن نبی پاک کے ختنے جو ہیں وہ اس سے پہلے ہی یعنی بائی برتھ ہو چکے تھے. ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ بالکل جو ہے وہ ایک بچپن سے ہی مطلب پیدا ہوتے ہی بتا دیا گیا کہ نبی پاک تشریف لے آئے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ جب ان کی دائی اور ان کی والدہ نے دیکھا اس بچے کی طرف، تو بہت زیادہ جو ہے وہ ان کو نور ہی نور نظر آیا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو اگلے ہی لمحے
انہوں نے نبی پاک نے دونوں ہاتھوں پہ وزن ڈال کے سینے کو بلند کیا. یعنی ایک چھوٹا سا بچہ جو کہ پیدا ہوا اس دنیا میں تشریف لایا, اس کے لیے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسے عام نارمل بچے کی بات کر رہی ہوں کہ آنکھیں بھی نہیں کھلی ہوتی, موومنٹ بھی اتنی نہیں ہوتی, لیکن وہ دو کائنات کے بعد شہنشاہ تھے جس کے لیے کائنات تخلیق کی گئی. تو نبی پاک نے دونوں ہاتھوں کو زمین پہ ٹکایا اور سینے کو بلند کیا اور الٹے ہاتھ کا سہارا لے کے سیدھے ہاتھ کی کو آسمان کی طرف شہادت کی انگلی کو بلند کیا, اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ایک اشارہ کیا آسمان کی طرف, اور اب اگلے ہی لمحے ہر طرف جو چیز نظر آ رہی تھی وہ صرف نور ہی نور تھا. اتنا زیادہ نور کہ ان کی والدہ ڈر گئیں اور وہ حیران ہو گئیں کہ یہ کیا ہے. اور اس کے بعد اگلے ہی لمحے انہوں نے اس کے بعد نبی پاک کو اپنی گود میں لیا, اور ہر طرف بہت زیادہ فوگ ہوگی جو مسٹ ہوتی ہے, جس کو دھند کہتے ہیں, جو بہت زیادہ سردی میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. اب بچہ گود میں ہے لیکن والدہ کو دکھائی نہیں دے رہا. تب آسمان سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ اس دھند میں حضرت آمنہ کو بہت یعنی ایران کے اور ہیرا کے یہ بڑے بڑے محل دکھائی دیے اس دھند میں, اور آسمان کی طرف سے ایک آواز آئی کہ اس بچے کو پھیلا دو مشرق مغرب جنوب شمال سب طرف, اور یہ نبی ہے خدا کا, اور یہ خدا کا پیغام لے کر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں. یہ وہ لمحے تھے جو کہ بالکل الگ تھے اور حیران کن بھی تھے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ پیدائش کے وہ لمحے ہیں, اور ایران کا بہت بڑا محل تھا, اور جس کو بہت ساری فوجوں نے توڑنے کی کوشش کی تھی جنگوں میں بھی, لیکن وہ محل اتنا مضبوط بنایا گیا تھا کہ وہ ٹوٹا نہیں. جب نبی پاک اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ عیسائیت کا تھا اس دور, اور کفر کا دور تھا. جو ان کی 14 منزلیں جو تھی وہ گر گئی, ٹوٹ کے بکھر گئی. سارے لوگ حیران کہ کیا ہوا ہے. اور عیسائیت آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایسے مذاہب بھی تھے جو کہ آتش پرست تھے, اور 1000 سال سے مسلسل آگ جو ہے وہ جل رہی تھی ایک جگہ, جس کو عبادت کی جاتی تھی اس آگ کی, اور اس میں اود کی لکڑی ڈالی جاتی تھی خوشبو کے لیے اور ہمیشہ جلنے کے لیے. نبی پاک کی پیدائش کے لمحوں میں وہ آگ اس طرح پہنچ گئی. تب بھی آتش پرست بڑے حیران ہوا کہ ہوا کیا ہے, یہ آگ کیوں بجھی 1000 سال سے جل رہی ہے. اور یہ وہ لمحے تھے کہ جب جو ہے آپ کی پیدائش کے لمحے میں یہ چینجنگ اس دنیا میں آئی تھی, اور یہ جو درخت تھے ان کے پتے جھک گئے کلمہ پڑا کہ نبی پاک تشریف لائے. بہت بڑا دیکھیے تو ان کے علم جو تھے آپ کو پتہ ہے پہلے زمانے میں بہت زیادہ پڑھائیاں تھیں, اور علم جو تھے وہ جو ہے نبی سنا دی گئی تھی کہ نبی پاک تشریف لے کر آئیں گے. تو اس نے یہودی نے پوچھا کہ آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے, کسی نے بتایا کہ ہاں فلاں جو ہے وہ سردار کا بیٹا پیدا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا نہیں کوئی ایسا بچہ جو یتیم ہے. تب خبر دی گئی کہ نبی پاک تشریف لے آئے ہیں. وہ باقاعدہ نبی پاک کے پاس آیا اور اس نے کمرے مبارک پر دیکھا تو نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی. تو تب وہ چلاتا ہوا باہر نکلا اور اس نے کہا نبی پاک اس دنیا کے آخری نبی تشریف لے آئے ہیں. اب جو ہے وہ یہ دنیا سے کفر اور یہ بہت ساری جو ہم غلاظتوں میں پڑے ہوئے ہیں, کفر کا اندھیرا جو ہر طرف پھیلا ہوا تھا وہ ختم ہو جائے. اتنے سال 1400 سال پہلے جو نبی سنا دی گئی, ہم کیوں کے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں. تصویر محمد کھینچ دی گئی اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اسی امت میں ہیں. اور پڑھیے اللہم صلی علی تصویر محمد عربی دی
तनवीर मोहम्मद अरबीदी। की आया हर पासे नूर ही नूर हो गया। सल्ले अला सुभान अल्लाह। मैं आंखें अच्छी माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह सल्ले अला। हटते गए सारे पर्दे। जिनको इश्क मोहब्बत का सफ़र मिलता है उनको हवाओं में उड़ने का हुनर मिलता है। उनकी दुआओं की तासीर का क्या कहना। मांगे अगर कतरा तो दरिया मिलता है। मांगना है तो जाके मांग मोहम्मद से, फिर ना मांगोगे एक बार ही इस कदर मिलता है। ख़ज़ाने खुदा के बांटते हैं जब मोहम्मद, फिर शिर्क कैसा हमें दरे रसूल से अगर मिलता है। मेरी निस्बत है मोहम्मद और उनकी आल से, तभी तो मनाफ के अल्फाज को इतना असर होता है। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरी इज्जत आप दे नाम दे सहारे या रसूल अल्लाह। मोहम्मद 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 मेरे किनारे या रसूल अल्लाह। लब पे सल्लल्लाहु हमें आए हुए हैं। ये हवा ये फिजा कह रही है मदीना या शाहे मदीना या शाहे मदीना या शाहे मदीना। तेरे दर पे सलाम और झोली को फैलाइए क्योंकि इस वक्त मन की मुरादें पूरी होने का टाइम है। इस पाक महफिल के सदके मेरी दुआ है सभी की आज मन की मुरादें पूरी हों, हमारे गुनाह रद्द करें। लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, न्यूज़ ब्रेक, और उसके बाद दोबारा इस महफिल में और जनाब प्यार की, दुआओं की, माफ़ियों की अगरबत्तियाँ जलाइए। साथ ही सफ़े के लाइव स्ट्रीम तिकाली महक मिलादुन्नबी मुबारक हो सभी को। लाहौर मुल्तान कराची अंतर के साथ रहिए। तेरी जुदाई में आका तेरी जुदाई
बेताब निगाहें, अब तो अश्क बहाए, दिल देता है सदाएं, कदमों में बुलाए, गर्दिश में है सितारा, गर्दिश में है सितारा, मुश्किल हो गया जीना। मोहम्मद नबीना, हबीबना, बिन मक्का हबीबी नूर सदाल मदीना, या शाह मदीना, या शाह मदीना, या मुस्तफा, या मुस्तफा, या मुस्तफा, या मुस्तफा। तेज बहुत है धारा, मेरा कौन सहारा, कर दो एक इशारा, तूफान बने किनारा, तेरे हवाले है आका, तेरे हवाले है आका, ये मेरा सफीना, मेरे डूबने में बाकी न कोई कसर रही थी, काल मदद सलाम अलैकुम या हबीब, सलाम अलैकुम। वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। अस्सलाम अलैकुम। मिलाद महफिल आज इतनी प्यारी माशाल्लाह से, इस मिलाद में बरकतें मुझे तो बहुत ज़्यादा जो है वो सुकून मिल रहा है और बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना इनर सेटिस्फैक्शन, बिल्कुल मुझे वो फील हो रही है। और वाकई मुझे जो है हर तरफ एक जो अहमद रसूल है उसकी खुशबू मेरी सांसें मुअत्तर कर रही हैं। और ये जो महफिल हमने सजाई है, जिसमें सलाम पेश किया गया, जिसमें दरूद पाक पढ़ा गया, जिसमें आप सबकी दुआएं शामिल हो गई, जिसमें आप लोगों का इनकरेजमेंट शामिल हो गया, तो ये वाकई जो है वो बहुत प्यारा सा जो है वो हमारा साथ है। तो चलें फिर, ये किस तरह से हो सकता है कि मेरे नबी की महफिल हो और हम अपने नबी से मिलने ना चलें। तो चलें, उठिए, कदम बढ़ाइए, मिलते हैं। चलो चले मदीने चले। मदीना रोज़ा तेरा या रसूल, या रसूल तेरा रोज़ा, नजर में हो वो जालियां, हाय वो जालियां, मैं सदके में वाली, वो नूर की महफिलें, खुदा करे, वो रहमतों की हवाएं, खुदा करे सबके नसीब में हो। खुदा करे, खुदा करे, चलो चले, चलो चले, चलो चले, मदीने चले। दुआ करो बुलाए वो हमें इसी महीने, इंशाअल्लाह। चलो चले, चलो चले, चलो चले मदीने, दुआ करो बुलाए वो हमें इसी महीने, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इस महफिल के सदके, आज के दिन के सदके जरूर बुलाएगा मेरा रब और मेरा नबी। हमें दे सदाएं वहाँ की हवाएं, कदम जब बढ़ाएं तो फिर रुक न पाए, करम हम पे होगा अगर लौ लगाएं, चलो चले। याद करूंगी मैं यहाँ नसरीन को, हमेशा मुझे एक दुआ के लिए कहती है, महक मेरे लिए दुआ करो कि मुझे जो है वो नबी अपने घर पे बुलाए, अपना रोज़ा दिखाए और मेरा रब मुझे अपने घर पे बुलाए और मैं वहाँ मदीने पे जाके नमाज पढ़ूं, हज करूं, उम्रा करूं। इंशाल्लाह ऐसी बहुत सारे दिलों की दुआएं आज ज़रूर पूरी होंगी, मेरा ईमान है। दिल से मांगिए। मदीने का मौसम मिटा देंगे हर गम, शहंशाह आलम, चलो चले, चलो चले, चलो चले मदीने, दुआ करो बुलाए वो हमें इसी महीने, मदीना मदीना, मदीना मदीना। सुम आमीन, क्योंकि एक आमीन से सबकी पूरी होगी आज। ये उसने बताया
आमीन सुम आमीन। आया जो मांगा वो पाया, नहीं जिसका साया किया। चलो चलो चले मदीने, दुआ करो बुलाए वो हमें इसी महीने। चलो चले चलो चले चलो चले मदीने, दुआ करो बुलाए वो हमें इसी महीने। जबी को झुकाने मुकद्दर बनाने, वो रौनक लगाने, वो महफिल सजाने, मोहम्मद की मिदहार उन्हें चलो चले चलो चले चलो चले मदीने, दुआ करो दुआ करो हमें इसी महीने। मदीना मदीना। है कितनी मिसाली वो रोजे की जाली, हाय वो रोसे की जाली। खाली कोई भी सवाली। बिल्कुल जनाब, ये रोसे की जाली और ये जो मीनार और ये हरे रंग का मेरे नबी का रोज़ा मुबारक है। जैसे जैसे मेरी बस तो छोड़ रही थी और हम मक्के की तरफ, हम मदीने की तरफ जा रहे, मक्के की तरफ जो है महवे सफ़र थे, जो आखिरी वो छोटा सा मीनार वो मुझसे दूर होता चला जा रहा था, क्योंकि मैं दूर होती जा रही थी। मतलब दिल से दूर नहीं हो रही थी, लेकिन मेरी बस दूर होती तो मेरी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे और मैं सिर्फ एक बात कर रही थी कि प्लीज़ मुझे नसीब होगा। मैं बहुत गुनहगार हूँ, इस काबिल नहीं हूँ कि एक दफ़ा भी ये सब जो है वो फ़िज़ाओं में मैं सांस लेती, इस मिट्टी के ऊपर चलती। क्या पता मेरे नबी यहाँ से गुजरे हैं और उसी मिट्टी पर आज मैं गुजर रही हूँ, इन फ़िज़ाओं में जहाँ मेरे नबी पाक ने सांस लिया था। और आज मैं इतनी मुकद्दरों वाली हो गई हूँ कि मैं इस हवा में सांस ले रही हूँ। तो मैं हमेशा उस वक्त जो है वो दुआ कर रही थी कि अल्लाह प्लीज़ मुझे दोबारा दिखाना ये। और मुझे सिर्फ मेरे आंसू थे जो मैं अपने नबी पाक के रोज़े से जैसे जैसे मेरा जो है वो फासला बढ़ रहा था, तो मैं सिर्फ आंसू ही पेश कर सकती थी और मेरे दिल से दुआ निकल रही थी कि प्लीज़ अल्लाह मुझे दोबारा दिखाना। और वाकई मेरी सुनी गई है। और आज मैं उसी यकीन के साथ इस महफिल में जितने लोग शामिल हैं या जो शामिल नहीं हैं और कहीं कहीं ख्वाहिश कर रहे हैं, तो आज इस महफिल पाक के सदके मेरी दुआ है कि हम सबको एक बार फिर से उन हवाओं में, उन फ़िज़ाओं में, उन दुआओं में शामिल करें। और जब मैं दोबारा हज पर गई तो बिल्कुल उसी तरीके से जो है फिर मेरे दिल ने तड़प तड़प के अल्लाह से मांगा, प्लीज़ मुझे एक दफ़ा फिर मौका देना। और इंशाल्लाह इस महफिल पाक के सदके आज हम सब की ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी, जिन्होंने रब का घर देख लिया है, रोज़ा मुबारक की ज़ियारत कर ली है, और जिन्होंने उनके मुकद्दर में दोबारा हो, सहबारा हो, और जिन्होंने नहीं मुकद्दर में हुए उनके ज़रूर मुकद्दर में करना। आमीन सुम आमीन। लेते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, साथ रहिए। मुबारक कहते हैं सभी को, मिला तुमने। वेलकम बैक वंस अगेन। मिलादुन्नबी की इस पाक महफिल में हम सभी को वेलकम कहते हैं और दुआ करते हैं कि आज की इस महफिल को खुदा जो है वो अपने बारगाह आली में कबूल करे। जो हम छोटी मोटी गलतियां कर रहे हैं, जो हम छोटी मोटी कोताहियां कर रहे हैं और जो वहमों में पड़े हुए हैं, कि इस महफिल को ख़ास अपने रहमत के सदके जो है वो सबके लिए बख्शिश का जो है वो ज़रिया बना दें। अच्छा जी, कुछ मैसेजेस मैं शामिल करना चाहूँगी शो में। बहुत प्यारा आपका है कि आपका अंदाज़, आपकी जो रिसर्च है, जो मालूमात है इस्लाम के बारे में, वो बहुत ज़्यादा है कि बाद चीज़ें ऐसी होती हैं आपकी जो इंसान ने कभी सुनी नहीं होती, वो आपने कह जाती हैं। बहुत आसान तरीके से प्रोग्राम कर रही हैं। खुदा के फजल से, खुदा की रहमत से खुदा ताला आपको ऐसे करोड़ों प्रोग्राम करने
आपके मुकद्दर नसीब में कर दे। खुदा ताला अपनी रहमतों के हसार में इस प्रोग्राम को रखे, इस प्रोग्राम की शान को दुबाला करे जो हुजूर मुस्तफ़ा। आमीन सुम आमीन। हमारे साथ ये थे जी मोहम्मद अफसल भट्टी, इनका मैसेज मुझ तक पहुंचा, मैंने कहा आपके साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हमें दे सदा। अच्छा, एक मुल्तान से साथ एक मैसेज है। माशाल्लाह बहुत प्यारा प्रोग्राम कर रही हैं महक, हमेशा की तरह। आप अपने प्रोग्राम के अलावा भी जो है ना टाइम खसूसी निकालती हैं। हमेशा अच्छे त्यौहार और मुहर्रम के हों, मिलाद हों, जश्न आज़ादी के हों, ये आपका ही खासा है कि इतना अच्छा प्रोग्राम सजा के लाती हैं। अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे। आमीन सुम आमीन। आमीन सुम आमीन। ये मुश्ताक अहमद सयाल हमारे साथ हैं जनाब मुल्तान से, और लाहौर का एक मैसेज ज़रूर शामिल करूँगी। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। उन्होंने फरमाया, यानी नबी पाक ने फरमाया था कि मेरे बंदे मेरे बाद मुझे देखे बगैर मुझ पर ईमान लाएंगे और वो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारे होंगे, और मैं अल्लाह की बहुत थैंक्सफुल हूँ कि मुझे उनकी उम्मती जो है उनमें शामिल किया गया है। ये मैसेज है हमारे साथ तबिंदा होती है लाहौर से, और उनका मैसेज है, बेशक जनाब हम बाकी बहुत खुशकिस्मत, एक तो हमने नबी पाक को बिना देखे उनसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और इतनी ज़्यादा पाक महफिलें सजाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हम उनकी उम्मती हैं, क्योंकि हमारे नबी पाक जो हैं वो जाने रहमत है। और बिल्कुल जनाब मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सब नज़ारे हजूर आपके हैं, चांद तारे हजूर आपके हैं, क्यों ना होता ये चांद दो टुकड़े जब इशारे हजूर आपके हैं। अली व फातिमा, हुसैन व हुस्न, नूर सारे हजूर आपके हैं। चांद जे सुहानी घड़ी चमका मेरा पैगंबर असीम तर है, क्योंकि वो रहमतुल लिल आलमीन है। तो कहेंगे ना हम जाने मुस्तफ़ा शमे महफिल जाने रहमत पे लाखों सलाम करोड़ों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाख। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। नबी पाक हिदायत का पैगाम लेकर आए, मोहब्बतों का पैगाम लेकर आए, माफ़ी का पैगाम लेकर आए, आजिज़ इंकिसारी का पैगाम लेकर आए, दुश्मनों को अपनायत का पैगाम लेकर आए। वो दो आलम, वो दो, मैं कहती हूँ ये पूरी कायनात के शहंशाह थे, लेकिन ये कायनात उनके लिए तख्लीक की गई, लेकिन उनकी आँख से इनके सारी देखी कि दुनिया का कौन सा काम था जो मेरे नबी पाक ने नहीं किया। अपने दस्ते मुबारक से झाड़ू लगाए, बकरियों को चराया, दूध धोते थे, अपने दस्ते मुबारक से अपने फटे हुए कपड़ों को सीते थे, अपने सारे काम करते थे, और प्यार और मोहब्बत और औरत का इतना एहतराम था कि अपना साफा उठा के वो बिछा देते थे अपनी बेटी के लिए। उन नबी पाक के आने के बाद औरतों को इज्जत दी गई। वो जहालत, वो जाहिल कौम जो पैदा होते ही औरत को मार देती थी, बच्ची को जिंदा ज़मीन में गाड़ दिया करती थी। अगर आप लोग जो हैं वो म्यूज़ियम में जाएं तो आपको बड़े बड़े मटके नज़र आएंगे जो कि ज़मीन से खोद के निकाले गए। उसमें क्या था, उसमें बेटियां जिंदा जो दफन कर दी गई हैं, जुल्म के निशान आज भी मौजूद हैं। आपको म्यूज़ियम में मिलेंगे, किसी भी म्यूज़ियम में चले जाएं आपको वो जुल्म और बर्बरियत के निशान मिलेंगे, सबूत मिलेंगे। और
میرے نبی پاک نے اس دنیا میں تشریف لا کر عورت کو عزت دی، مقام دیا، بتایا کہ یہ وہ عورت ہے جس سے تمہارا وجود ہے، جس سے تم پیدا ہوتے ہو، اور یہی وہ عورت ہے جو کہ ماں کا درجہ رکھتی ہے، جس کے پیروں کے نیچے خدا نے جنت ڈال دی۔ اسی لیے تو پتہ چلتا ہے کہ عورت کتنی عزت والی ہے۔ کسی جگہ میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری ماں، تمہاری بہن کی عزت کرو۔ میرے نبی نے بیٹی کو، عورت کو عزت دی، کسی بھی روپ میں ہو۔ کسی کی کچھ لگتی ہے، نہیں لگتی، لیکن میری نبی پاک نے عورت کو عزت دی، عورت کے مقابلے کیا، زمین جائیداد ہر چیز میں اس کا حصہ رکھا۔ پھر آپ اور میں جو فرق کرتے ہیں، سوچئے گا ضرور، اور پھر پتہ چلے گا کہ نبی کی محبت کیسی ہے آپ کے دلوں میں۔ مزہ تو تب ہے نا جب آپ نبی کی امتی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے فرما بردار بھی ہوں، اس کے دیے ہوئے سبق کو ازبر کر لیں، اس پر عمل کریں، تبھی تو سچے مسلمان ہوں گے۔ کہ محمد سے تو نے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں لوح قلم ہے، جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام ایسی سوچ والے پر، ایسے ایمان والے پر، ایسے ہمیں ہدایت دینے والے پر لاکھوں سلام۔ پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت۔ مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، رہبر راہبر رہنما آپ ہیں، سرور دو جہاں راحت قلب و جاں، دل کی دھڑکن میری باخدا آپ ہیں۔ چھوڑ کر آپ کا جائیں تو ہم کہاں جائیں، ہم غریبوں کا تو آسرا آپ ہیں۔ آپ آئے ہیں دنیا میں رحمت بنے، ڈوبتی ناؤ کے ناخدا آپ ہیں۔ آپ اعلیٰ ہیں بعد از رب اعلیٰ، صادق و خاتم النبی آپ ہیں۔ کی راحت پہ آپ پر لاکھوں سلام، کروڑوں درود، لاکھوں سلام۔ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کروڑوں درود، لاکھوں سلام۔ اس پاک محفل کے صدقے اے رب العزت آج جتنی بیٹیوں کے نصیب امتحان میں ہے اور وہ اپنے گھروں میں پریشان ہیں، دکھی ہیں اولاد کی طرف سے یا اپنے گھر والوں کی طرف سے یا جو بھی مسئلے مسائل ہیں، اے رب العزت اتفاق محفل کے صدقے تمام بیٹیوں کو اپنے گھروں میں بسا۔ جن بیٹیوں کے نصیب نہیں کھلے ہیں نیک لوگوں کے ساتھ ان کو پلے باندھ، ان کے نصیب کھول۔ ماں باپ بہت پریشان ہیں، اے رب العزت ماں باپ بہت پریشان ہیں۔ آج اس پاک محفل کے صدقے تمام بیٹیوں کے نصیب کھول دیں، ان کو اپنے گھروں کا کر دیں۔ جن کے گھروں میں بے سکونی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، ان میں امن اور ایمان اور محبت پیدا کر دیں۔ رب العزت اس محفل میں جو خوشبوئیں ہیں تیرے نبی پاک کے نام کی، انہی خوشبوؤں سے ان کے گھروں کو آباد کر دے۔ اے رب العزت ان کو اولاد کی، نیک اولاد کی، صالح اولاد کی خوشیاں عطا فرما دے۔ جو ماں باپ پریشان ہیں
پریشان ہیں, دکھ میں ہیں, تکلیف میں اولاد کی طرف سے, چاہے وہ بیٹے ہیں چاہے وہ بیٹیاں ہیں, اے رب العزت اس محفل کے صدقے, اس پاک ذکر کے صدقے, نبی پاک کی رحمتوں کے صدقے, اے رب العزت ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دے. آمین سم آمین. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, پھر واپس آئیں گے اور اس پاک محفلوں کی اور رحمتیں اور برکتیں اور ذکر الہی دل سے کریں گے کہ اس میں آمین کہی ہوئی اور ذکر الہی کیا ہوا خدا کے در میں قبولیت کا درجہ پا جائے. آمین سم آمین. لیتے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. مست اف ایم 103 فیصل آباد کے لائیو اسٹوڈیو سے. مجھے کہتے ہیں مہکتی کلی مہک علی. عید نہیں لفظ استعمال کریں گے, میں بار بار کہوں گی, جشن کا لفظ استعمال نہیں کریں گے بلکہ میلاد کا لفظ استعمال کریں گے. اور سب کو آج نبی پاک کی اس یوم ولادت کی بہت بہت مبارک ہو. ساتھ رہیے گا. لب پہ صلی علی کے ترانے, لب پہ صلی علی کے ترانے, اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے, آقا تشریف لائے ہوئے ہیں. لب پہ صلی علی کے ترانے, اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. جس کی خاطر یہ عالم بنایا, اپنے گھر جن کو رب نے بلایا. اے حلیمہ یہ تیرا مقدر, وہ تیرے گھر میں آئے ہوئے ہیں. یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے, آقا تشریف لائے ہوئے ہیں. کیسے کہہ دوں وہ حاضر نہیں ہے, کیسے مانوں یہ ممکن نہیں ہے. اس سے بڑھ کر اور ثبوت ہے کیا, وہ تصور میں آئے ہوئے ہیں. یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے, آقا تشریف لائے ہوئے ہیں. نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں, عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں. یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے, آقا تشریف لائے ہوئے ہیں, آقا تشریف لائے ہوئے ہیں. خدا
खुदा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा। अच्छा, रबीउल अव्वल उम्मत मुसलमा के लिए ख़ास अहमियत का हामिल महीना है और क्योंकि इस महीने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी हुई थी, जो कि तमाम कायनात के लिए एक बुनियादी हैसियत रखता है ये दिन, ये महीना। इस माह मुबारक में ही हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया को अंधेरों से निकालने के लिए तशरीफ़ लाए और पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए आप एक नमूना बने और हर शोबे में एक मतलब आपका रंग मौजूद है और आप जैसा ना कोई था ना आइंदा आएगा, लेकिन हम जो है वो इतना ज़रूर कर सकते हैं कि आपकी दी हुई तालीमात पर अमल करें। जब जैसे मैंने अभी आप से अर्ज़ किया कि जब नबी पाक इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे तो हर तरफ नूर था, हर तरफ एक जो जहालत का अंधेरा था वो बाकायदा नूर में, और आप यकीन करें कि हर तरफ खुशियाँ जो हैं वो एक फ़िज़ा में भी एक, जैसे देखा ना बाज़ दफ़ा होता है आपका दिल उदास होता है तो आपको बाहर की फ़िज़ा भी जो है वो दुखी सी और परेशान सी महसूस होती है, तो उस टाइम हर तरफ जो थी वो खुशियाँ में, हवाओं में भी खुशियों का एक एहसास हो गया था और मसाजिद में चरागा किया गया था और आसमान तक हर तरफ यूँ लगता था कि जैसे सिर्फ मतलब इतना नूर था कि यूँ लगता था कि आसमान तक जो है वो कुमकुमे रोशन कर दिए गए हैं। तो इसलिए मैं ये चाहूँगी, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोग जो हैं वो ये ना करें, अपने घरों में चरागा करें, ज़रूर करें, लेकिन ये स्पीकर लगाना ये ठीक है, नाते आप ज़रूर पढ़ें, महफ़िल ज़रूर सजाएं, लेकिन अपने घर की चार दीवारी के अंदर, क्योंकि आप जो हैं वो वजह बेसुकून ना बने। किसी की वजह से कोई बीमार हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कोई बीमार हो सकता है, कोई जो है वो इम्तिहान की तैयारी में है, कुछ 100 मसले मसाइल हैं, तो आप महफ़िलें ज़रूर सजाइए, अपने घरों में चरागा ज़रूर कीजिए, जो है वो इस तरह से कीजिए कि किसी को नुकसान ना हो, लेकिन अपने इर्द गिर्द देख लीजिए, अगर जो है वो कोई ज़्यादा ज़रूरतमंद है तो ये जो है वो जो आपके पास पैसे हैं, अगर वो किसी के घर में आप दे देते हैं, किसी ज़रूरतमंद के घर में, तो यकीन करें कि ये जो चरागा पे आप या इन कुमकुमों पे आप पैसा खर्च करते हो या झंडे वंडे लगाने पे खर्च करते हो और आपके हमसाए में या आपके नेबर्स में या आपके वो क्या कहते हैं रिश्तेदारों में कोई ऐसा घर है जहाँ पे 2 वक्त की रोटी नहीं है, तो इन चरागा से बहुत बेहतर है कि आप उसके इन्हीं पैसों से, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो नहीं, इन्हीं पैसों से आप किसी के घर का चूल्हा रोशन कर दें, तो यकीन करें एक वक्त का ही सही, वो इन चरागों से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। शायद आप लोगों को लगे कि महक की जो सोच है वो बहुत पुरानी है और वो गलत बोल रही है जिस तरह से, लेकिन ये मेरी अपनी सोच है, हो सकता है आपके नज़दीक गलत हो, लेकिन सोचिएगा ज़रूर। ये जो आप करते हैं ठीक है, आप रोज़ा रखिए, वो ज़्यादा बेहतर है, आप कुरान ख़ानी की महफ़िलें सजाएं, वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आप चरागा करते हैं या इस तरह से, मैंने रास्ते में बहुत कुछ चीज़ें देखी हैं जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, आपके हिसाब से होंगी, मैं आपको चैलेंज नहीं करती, हर इंसान को अपनी सोच पर रहना चाहिए, जो उसको सही लगता है वो करना चाहिए। मैं सिर्फ, मेरा इल्म बहुत कम है, बहुत कम जानती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ कि मैं इससे कहीं ज़्यादा बेहतर यही समझूंगी, ये जो बड़े बड़े झंडे लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े जो हैं वो जुलूस निकाले जा रहे हैं, पेट्रोल साड़ा जा रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इन्हीं बड़े बड़े झंडों के कपड़ों से अगर किसी का तन ढंप जाए, किसी के सर पे तो पट्टा आ जाए, मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर है। और ये जो शोर हंगामा और जो है वो लोगों को परेशान किया जा रहा है, रास्ते बंद हो गए हैं, नस्ल इंसानी में ये कहीं नहीं लिखा, मेरे नबी पाक हमेशा इंसानियत के लिए रास्ते खोलते थे, रास्ते बंद कभी नहीं किए। छोटी छोटी बातें हैं, ज़रूर ख्याल रखिएगा और दिल के तार हिलाइएगा, कुछ ऐसे अमल कीजिएगा। आपके दिल के तार बज उठे, आप सुन रहे कर दो करम मौला, कर दे करम। हम दो सना, क्योंकि हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वरना लाचारों का क्या हाल होता, असीरों कनीसों पर क्या कुछ गुजरती, मुसीबत के मारों का क्या हाल होता। आप आए हैं तो आई हैं बहारें,
हर सिमत सल्ले अलाह की पुकारें महीनों में रबियुल अव्वल ना होता तो फिर इन बहारों का क्या हाल होता अदब से पुकारे मलाइक भी सारे के तशरीफ़ लाए हैं आका हमारे वो मिराज की शब अरश पर ना जाते तो चाँद और सितारों का क्या हाल होता सब अंबिया हैं सलामी को आए कि यूसुफ भी बैठे हैं सबको अपने सर झुकाए इन सब पर अगर कमली वाले ना होते तो लाखों और हज़ारों का क्या हाल होता महशर में हम सब ही घबरा गए थे कि दोज़ख की आतिश से थर्रा गए थे हुजूर आप अगर ना हमें बख्शवाते तो हम गुनाहगारों का क्या हाल होता हमें मुक़द्दर पे नाज़ा ए इंसान कि मुद्दत के बाद मिला है अज़ान हुजूरी वो गारों में रो रो के दुआएं ना करते तो हम ख़ताकारों का क्या हाल होता यही सोचने की बात है कि मेरा नबी जो मेरे रब का सबसे प्यारा महबूब है उसने पूरी पूरी रात इतनी इबादतें की गिड़गिड़ाए कि उनके पाँव सूज जाया करते थे गारों में कई कई दिन इबादतें की किस लिए आपको और मुझे बख्शवाने के लिए अपनी उम्मत को बख्शवाने के लिए तो ये करम है रब का और हमारे उम्मती होने का ये मेरे रब का और मेरे नबी का करम है और यही दुआएं करेंगे करम करते आगे भी करम मौला हम पे करम कर दो करम मौला कर दो करम हम पे करम अल्लाह हम पे करम बिखरे हुए शर्मसार है हम रहमत के तलबगार है हम वास्ता नबी का मौला रख लो भरम सदके जामा हमारे साथ है कहते बिल्कुल सही बहुत अच्छी बात है आपी जी थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह हम पे करम मौला हम पे करम राना बाबर हमीद हमारे साथ है कहते हैं आला बहुत शुक्रिया अल्लाह कर दो करम नौरीन राजपूत कहते हैं इंशाल्लाह आपकी महफिल में हम सब साथ होंगे इंशाल्लाह जी मुस्कान फातिमा बहुत सारी दुआओं के साथ हमारे साथ है कहती है तमाम आलिम इस्लाम को अल्लाह के महबूब अली के आका ज़हरा के बाबा हुसैन करीम के नाना की आमद बहुत बहुत मुबारक हो दुआओं में याद रखिएगा इस नाचीज़ को इंशाल्लाह बड़ा है हम तुझे से मांगते हैं आजिश रोज़ राना हमारे साथ है कहते हैं जश्न मिलादुन नबी मुबारक आपको भी मुबारक हाँ मुश्किलों की कर कुशाई गम से दे हमें रिहाई इतनी सी है इल्तिजा बिखरे हुए शर्मसार है हम रहमत के तलबगार है हम वास्ता नबी का मौला रख लो भरम कर दे करम दो करम है कल ही आपको बहुत मुबारक हो मस्तफ़ा 103 का पहला शो महफिल मिलाद का करने के लिए अल्लाह पाक ने आपको चुना बहुत खुशनसीब है आप अल्लाह आपसे राज़ी है राना बाबर हमीद अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र करती हूँ कि ये ऐसा मौका पहली दफ़ा नहीं आया रब ने हमेशा इस नाचीज़ को चुना है बस खुदा इस महफिल को इस कोशिश को कबूल कर ले आमीन सुम्मा आमीन और आप सबकी हाज़री और आपकी आमीन जो है वो खुदा के दर मुबारक में कबूलियत का दर्जा पाए आमीन खालिक दो जहां है जरे जरे से आया है तेरी ही हम दो सना ओ मौला रब कायनात तू है रब मौजज़ात तू है बंदों पे तू मेहरबान आयशा मुल्तान से है कहती आप ही आज मैंने रोज़ा रखा है चलो आयशा अल्लाह कबूल करे वैसे ये इबादत जो होती है वो आपकी और अल्लाह की होती है कोशिश कीजिए कि अपने तक ही रखिए अली का मौला रख लो भरम कर दो करम मौला कर दो करम हम पे करम अल्लाह हम पे करम या रब मुस्तफा या रब अंबिया या रब मुस्तफा या रब अंबिया या रब जिनके आने से रोशन हुए दो जहान उन कदमों की बरकत पर लाखों सलाम तू वहदहू ला शरीक लहू तेरी शान जल्ला जल्ला नवाज अली बिरक है है तू अजीज कहते हैं रहमान है मिलादुन नबी मुबारक हो बाजी जी आपको भी मुबारक हो भाईजान
को तूने इस्म सिखाए नूह से कश्ती को बनवाया आग लगी गुलजार बनाया अपने खलील को है बचाया वो भेज के मिस्र में यूसुफ को हाँ मुश्किलों की क्या शान है शान खैर बशर इन्ना आतईना कल कौसर रहमत ने है पुकारा खुद बढ़कर इन्ना आतईना कल कौसर कब हक ने गवारा फरमाया देखे वो मिला ले पैगंबर जबरील को भेजा दे के खबर इन्ना आतईना कल कौसर आई जो सहाबा को ये खबर कफ्फार से बोले खुश होकर अब लाओ कोई ऐसा लिख कर इन्ना आतईना कल कौसर कर दो करम मोहम्मद जहां में जो आए ना होते तो आलम खुदा ने बनाए ना होते वो अब्रे करम बन के छाए ना होते तो हम नेमतें रब के पाए ना होते हमें मद्दाह करनी है आका की वरना इस जहां हम आए ना होते पत्थर भी कलमा पड़ गया ध्यान जब आका का पड़ गया ये वो सच है जिसे एक जहान मान गया दर पे आया जो गदा बन के वो सुल्तान गया उसके अंदाज़े नवाजिश पे है कुर्बान गया नाते बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान गया साथ ही रहमत का कलमदान गया तुझसे जो फेर के मुँह जानबे कुरान गया सुरखरू हो के न दुनिया से वो इंसान गया कितने गुस्ताख बने कितनों का ईमान गया ले खबर जल्द औरों की तरफ ध्यान गया मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया रहमत के तलबगार है हम वास्ता अली का मौलाना चश्मे रहमत हो या रसूल अल्लाह पूरी हसरत हो या रसूल अल्लाह मैं भी आऊं जनाब के दर पर अगर इजाजत हो या रसूल अल्लाह आप तो जानते हैं क्या हूं मैं मुझ पे शफकत हो या रसूल अल्लाह पढ़ते रहना दरूद और सलाम मेरी आदत हो या रसूल अल्लाह ए रब्बुल इज्जत उम्र गुजरे उसी लगन में मेरी रब पे मदद हो या रसूल अल्लाह जिंदगी गुजरी है अर्ज करते हुए अब ज़ियारत हो या रसूल अल्लाह आती जाती रहूं मदीने में ऐसी सूरत हो या रसूल अल्लाह सदक़े रसूल सदक़े सरकार सब्ज़ गुंबद का मेरी इज्जत हो या रसूल अल्लाह दर खुले जिस खड़ी अनायत के मुझसे मांगने वाला ना कोई और हो या रसूल अल्लाह भीख हूँ भिकारी हूँ मांगती हूँ मदीने की अच्छी किस्मत हो मेरी या रसूल अल्लाह बात बन जाएगी नादां की अगर इनायत हो या रसूल अल्लाह वो भेज के मिस्र में यूसुफ को शहंशाह मिस्र बनाया दरूद तेरे लिए हैं सारे सलाम तेरे लिए हैं खुदा के बाद मेरे लब पे नाम तेरे लिए है तेरे मुकाम की सरहद को छू न सका कोई भी कि हर मुकाम के आगे मुकाम तेरे लिए है या मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा क्योंकि रहमते दो जहान है तू मेरा दिल मेरा दीन मेरा ईमान है तू रहमत दो जहां आज हाथ उठा के सर को झुका के आंसू लेके ए रब्बुल इज़्ज़त तेरे दरबार में हाजिर हुई हूँ या मेरे मौला आज की महफिल जैसी भी है हमने कोशिश की कि अच्छी हो हमारी गलतियाँ हमारी अदायगी में ज़ेर ज़बर शद मद कुछ भी गलती हो तो ए रब्बुल इज़्ज़त माफ़ी मांगते हैं खाली झोली लेकर इस महफिल में आए थे ए रब्बुल इज़्ज़त उम्मीद नहीं यकीन करते हैं कि भरी हुई झोलियाँ लेकर वापस जाएंगे पूरी या रब ये दुआ कर हम दरे आका पे जाकर बार बार आएं पहले कुछ आंसू बहाकर फिर कहीं सर को झुकाकर कहते हैं नबी पाक या रसूल अल्लाह या मुस्तफ़ा हमारी दुआओं को कबूलियत का दर्जा दे दे जितने लोग परेशान हाल हैं जितने लोग बीमार हैं जितने लोग परदेश में हैं जितने लोग परेशानियों में हैं जितने लोग इस दुनिया से जा चुके हैं ए रब्बुल इज़्ज़त इस पाक महफिल के सदके सबकी मुश्किलात आसान करते सबको जन्नतुल फिरदौस में जो यहाँ से जा चुके हैं उनकी इम्तिहान ख़त्म करके जन्नतुल फिरदौस में उनको जगह दे दे ए रब्बुल इज़्ज़त कब्रों को खुला रोशन कर दे इस पाक महफिल के सदके जो पीछे रह गए हैं उनको सब्र जमील अता कर दे
اے رب العزت ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لے. اے رب العزت پریشانیوں کو ختم کر دے. اے رب العزت سب کی مشکلات کو آسان کر دے. اے رب العزت ہمیں پکے اور سچے مسلمان بنا دے. ہمارے گناہوں کو بخش دے. ہم کسی قابل نہیں ہیں, ہم سب کو نیک ہدایت والا بنا دے. جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اے رب العزت کلمہ نصیب کر دے. اس محفل کو قبول کر لے. ان کی یا رب العزت سب کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ دے دے, بخش دے, گناہ معاف فرما دے. آمین ثم آمین. کہ ان تمام لوگوں کا, تمام لسنرز کا, میری یہاں پہ فیملی کا جو آج اس محفل کا حصہ بنے, جنہوں نے ہمیں سنا, ہمیں میسیجز کیے ہیں, ہمارے ساتھ آمین کہیں. تھینک یو سو مچ. لاہور, ملتان, کراچی اور فیصل آباد کے پروڈکشن والوں کا جنہوں نے ہماری آواز آپ تک پہنچائی. آج کا ساتھ میرا یہیں تک زندگی نے موقع دیا تو دوبارہ ملاقات ہوگی. مصطفی 103 فیصل آباد کے لائیو اسٹوڈیو سے ہی مجھے کہتے ہیں مہکتی کلی مہک علی. میرا آپ کا ساتھ ہوا کرتا ہے تھرسڈے, فرائیڈے, سیٹرڈے 10 سے 12. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. یادوں باتوں دلوں عبادتوں میں یاد رکھیے گا اور دعا کیجیے گا کہ ہم سچے اور پکے مسلمان ہو جائیں اور نبی پاک کو چاہنے والے, محبت کرنے والے اور ان کی امتی ہونے کے ناطے ان کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی دوست اپنی آج مہکتی کلی مہک علی کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور جلدی سے بولیے اللہ حافظ. نبی